हेलो दोस्तों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो भाई लोगों, आज मैं ये चक्की खोलने जा रहा हूँ और मेरी टकई आ चुकी है। काफ़ी 15 दिन चली थी चक्की कम से कम 100 कुंटल से ऊपर पिसाई हो चुकी है। इसमें 100 क्विंटल गेहूँ लगभग, इससे ऊपर ही हुई है, लगभग 120 क्विंटल के आसपास गई होगा एवरेज। और पत्थर की नए डालने के बाद सेकंड टकई है भाइयों, मतलब फर्स्ट जो रेत के पिसने के बाद होती है वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। ये मैंने वीडियो काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि चक्की की सर्विस तो मैंने कब की चुकी थी, लेकिन काफ़ी समय लगता है वीडियो एडिटिंग करने में और टाइम कम मिलता है, आप भी जानते हो भाइयों, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और दिन बहुत ही छोटा होता है। पता ही नहीं चलता दिन कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है। और आपको पता है, मेरे पिछली वीडियो देखे मोरे मेरे कितने बहुत सारे काम रहते हैं, आइस फैक्ट्री का वगैरह और भी कुछ भी, घर का वगैरह खेत वगैरह का सब काम रहता है। क्योंकि आपको पता है मैं किसी काम में शर्म नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि चलो अपन कुर्सी पे जाके बैठ जाएं भाइयों, क्योंकि कोई भी काम होगा, खेत का होगा या किसी घंटी घंटी की सर्विस करनी होगी चक्की की वगैरह, तो अगर मेरे को टाइम होगा, मैं फ्री होऊंगा तो ज़रूर करूँगा काम। क्योंकि देखो, ऐसे जो बहुत क्या होते हैं भाई हैं कि ऐसे कुछ काम बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम ये काम करेंगे तो अपन नीची कैटेगरी में आ जाएंगे। भाइयों ऐसा नहीं, अपना खुद का काम होता है जो अपन को खुद का करना चाहिए। मेरा अपना खेत का भी होता है, गेहूँ पिलाई वगैरह करनी होती है, गाय भैंसों का होता है, जो मेरे को टाइम मिलता है ना तो ज़रूर करते हैं भाइयों। तो ये देख सकते हो आप, ये चक्की मैंने खोली है और ये घूमने वाला स्टोन है। तो भाइयों, मैं जो भाई लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उनसे मैं एक बात बता रहा हूँ, आप भाई लोगों मेरा चैनल पे जो भी वीडियो है सब सारी वीडियो आप वॉच कीजिए। हर समस्या का समाधान मैंने बताया हुआ है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ एक बार फिर से क्लियर बता दूंगा, क्योंकि बहुत भाई मुझे कमेंट करते हैं दाने आ रहे हैं वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो इस वीडियो में मैं सारी समस्याएं वैसे एक बार वापस से बता दूंगा। और जो भी आपको नए भाई हैं, कुछ भी दिक्कत हो भाई हो, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और दूसरा ये भाई लोगों कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे बहुत भाई बोलते हैं दाने आ रहे हैं ना, तो भाई लोगों मेरी जैसे चेकई करोगे ना आप तो दाने आने का रहेगा ही। क्योंकि पहले आपको ये माइंड में फिट करना होगा कि दाना किस तरह अपन अंदर चक्की के अंदर जा रहा है, नाली के ऊपर चढ़ेगा कहाँ चढ़ेगा। तो भाइयों क्या होता है, बहुत भाई क्या करते हैं नाली अंदर से ज़्यादा गहरी कर देते हैं। तो भाई लोगों मैं जैसे नाली बनाता हूँ ना बाहर से लेकर अंदर तक, आप देखिएगा मेरा एक वीडियो नहीं, आप मेरे सारे वीडियो वॉच कीजिए, आपको कहीं से भी दिन दिखेगा मेरा अंदर से एक्स्ट्रा गहरी। जो जो पटरी के वहाँ पे जो नाली होती है, मुंह होता है ना खुला हुआ, वैसे का वैसे सेम अंदर तक बनाओ भाइयों। आप एक्स्ट्रा गहरी या एक्स्ट्रा चौड़ाई मत बनाओ। जो मैं बताता हूँ, घूमने वाला पत्थर की नाली की चौड़ाई 2 इंच मैक्सिमम रखना। उससे आप अगर 2.25 भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 भी रख सकते हो, लेकिन 2 इंच रखोगे तो बढ़िया रहेगा। और पटरी आप मैक्सिमम 2 इंच की रखो, ठीक है। और नाली की गहराई अच्छे से बनाओ, डरो मत। आप डर को एक तरफ रखो, जो मैं बताऊं वो आप ट्रिक फॉलो करो। डर अगर रखोगे, आपका नाली गहरी गहरी नहीं बनाओगे है ना, तो आपका एवरेज नहीं आएगा। आटा बारीक आ जाएगा लेकिन एवरेज नहीं आ पाएगा। तो नाली की अच्छे से गहराई बनाओ और घूमने वाले पत्थर की नाली की चौड़ाई भी अच्छे से बनाओ 2 इंच की। और गहराई रखो, आप भले टेप से नाप लो 2 mm से 3 mm, ठीक है ना। आप बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं आएगा दाना बाहर, मैं बता रहा हूँ। 2 mm से 3 mm की गहराई रखो, चौड़ाई काफ़ी अच्छी रखो। और जिस तरह से मैं स्टोन डिज़ाइन करता हूँ उसी तरह से आप डिज़ाइन करो। और उसके बाद में आप क्या करो, जिस जिस दाना जहाँ पे पटरी पे चढ़ता है ना, वहाँ पे हल्का हल्का मतलब ग्राइंडर से आप ठोकर जो होती है ना, जो दाना चढ़ता है वहाँ से हल्की से हल्की आप ले लो, हल्की पॉलिश लेना। सिर्फ वहाँ पूरे नाली के अंदर मत लेना भाइयों, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जहाँ पे दाना चढ़ता है, जो पटरी पर ऊपर चढ़ने की करता है वहाँ से हल्की हल्की लेना है, ठीक है। इस वीडियो में तो मैंने ज़्यादा गहरी नहीं की है। और मेरा इसी चक्की का नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो भी तैयार है लेकिन कुछ काम बाकी है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गहराई की है और 1% भी दाना नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं आ रहा भाइयों। अभी चक्की चल रही है वो,
वो वीडियो अभी अपलोड करने में टाइम लगेगा। उसमें आप देख के वीडियो आपको चौंक जाओगे कि इतनी गहरी नाली कभी हो सकती है। तो भाइयों, नाली गहरी होने से दाना नहीं आता, उसका तरीका बनाने का होता है। जो तरीका होता है ना, गहरे के साथ में नाली की चौड़ाई को एक्स्ट्रा करना होता है। कोई कोई भाई क्या करते, नाली की गहराई कर देते हैं, चौड़ाई नहीं बनाते, तो फिर क्या होता है, दाना सीधा बाहर आएगा। तो चौड़ाई इसलिए बनाई जाती है, एक नाली के जैसे पत्थर घूमता है तो डायरेक्ट ऊपर पटरी पे आ जाएगा, ठीक है ना, और फूट के और फिर से घूमेगा, पत्थर ऊपर चढ़ के फिर से वापस पत्थर के बीच में गिरेगा। तो बार बार कंटिन्यू गिरता रहेगा, फिर बारीक होकर बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस होता है। और अंदर से आप है ना आधा इंच पौन इंच आप रखो पेटा का, मैक्सिमम आधा इंच रखते हैं। आप चाहो तो 1 इंच तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और नाली की चौड़ाई बता दी, अब आपको मैंने गहराई बता दी। और एक बात ध्यान रखना भाइयों, जो फिक्स वाला पत्थर होता है उसकी नाली की आप गहराई कर सकते हो, लेकिन थोड़ी कम करना। मतलब आप कर सकते हो, मेरी बात सुनो, अगर मैं आप बोलूँगा ज़्यादा करो, चौड़ाई तो कम ही रखना, ठीक है। चौड़ाई रखना आपको 1.5 इंच फिक्स वाला स्टोन की, ठीक है। नाली की चौड़ाई 1.5 इंच रखना, और गहराई 2 mm 3 mm रख सकते हो, लेकिन वो ध्यान रखना दाना उसके अंदर से बाहर आने का हो सकता है, ठीक है। तो आप है ना 2 mm से ज़्यादा मत रखना गहराई, और चौड़ाई भी मतलब 1.5 इंच से ज़्यादा मत रखना, ठीक है ना। और उसके अंदर आप स्क्रैप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा नाली के अंदर। और पेटे के ऊपर, या पेटे के मतलब जो अंदर का पेटा होता है, पेटरी पे कभी नहीं बनाना पायो स्टोन के अंदर। एमरी स्टोन के सभी भाइयों को मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत भाई बोलते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं कि आप पटरी पर स्क्रैप बनाओ, भाइयों नहीं बनाना होता है। एमरी स्टोन ऑलरेडी इसी तरह से बना हुआ आता है भाइयों। पटरी पर आपको स्क्रैप बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेटे पे बना सकते हो। अंदर जो अंदर दाने फूटते हैं उसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो देख सकते हो, इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी गहराई बनाई नाली की, और काफ़ी अच्छा एवरेज निकला इसका। मैंने जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा भाइयों। और मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत भाई क्या होते हैं कि वीडियो स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अगर उनको अलग लगता है, फिर वीडियो स्किप कर देते हैं। फिर आगे चल के जो मेन टॉपिक होता है देख लेते हैं, और फिर मुझे कमेंट में पूछते हैं भाई इनका ये क्या हुआ। तो मैं भाइयों से निवेदन है मेरा, आप जब आपको टाइम मिले ना, जब आप अभी काम कर रहे हो या शाम के समय, रात के समय, जब आपको फ्री हो, तब आप अच्छे से बैठ के ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करो। क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता होता मैं कब क्या बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको कोई अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए थी, अगर मैं कहीं पे किसी टॉपिक पे बोल दिया मैंने बोल दिया, और आप उस चीज़ से वंचित रह जाते हो भाइयों, तो मैं आपसे निवेदन है मेरा कि आप जब भी फ्री हो अच्छे से, तब आप बैठ के पूरा वीडियो वॉच कीजिए। क्योंकि चक्की का काम यही होता है, बहुत मुश्किल काम होता है भाइयों। और आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा चक्की का बिजनेस ये अभी भी नया है, नहीं भाइयों, मेरी चक्की कम से कम आपको पता है 70 साल पुरानी है। मेरे को याद है, देखो मेरी एज 1990 का जन्म है मेरा भाइयों, और 1990 के हिसाब से आपको लग रहा होगा 33 की एज है मेरी। और मेरे फादर बचपन में ऑफ हो गए थे, तो मेरे मौसी के जो भाई हैं, लड़के हैं, उन्होंने मुझे बड़ा वगैरह किया। तो मैं 98, ठीक है ना, 1998 के अंदर से मैंने स्कूल जाता था मैं, और चक्की का काम संभालता था। मेरे हाथ का रजिस्टर, मैं 8 क्लास में पढ़ता था, और मेरे हाथ का रजिस्टर जो भी अभी भी मौजूद है भाइयों, कि जो कस्टमर के बाकी रहते थे पैसे, तो मैं लिखता था, ठीक है ना। तो उस समय से मेरा एक्सपेरिमेंट है, जो स्टार्टर होता है उसको भी मैंने मैनुअल था वो हैंडल वाला। तो मुझे आज भी याद है भाइयों कि मैं एक डिब्बे के ऊपर चढ़ के, मेरा हाथ भी नहीं जाता था, वहाँ पे चढ़ के मैं उसको स्टार्ट करता था। जो आपको पता है स्टार्ट करने के लिए एकदम से झटका देना पड़ता है ऊपर, बाकी वो ऊपर नहीं चढ़ता है, ठीक है ना। तो उससे पहले मेरी चक्की है, मेरे फादर से लेकर मतलब काफ़ी सालों से। और कम से कम समझ लो उस समय की कुछ कॉपियाँ हैं मेरे पास, रजिस्टर वगैरह। तो उसमें अंदाज़ा में बहुत सारे मैंने पहले की जो राइटिंग होती है वो अलग है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी देखी। तो उसके अंदर पिसाई के रेट लिखे हुई थी, जैसे गेहूँ का एक डिब्बा गेहूँ, यानी कि 14 किलो 12-13 किलो से लेके 15 किलो तक आता है एक डिब्बे के अंदर। उसका पैसा लिखा हुआ है 75 पैसे। अब आप समझ सकते हो 75 पैसे यानी 1 रुपये से भी कम। और मक्की का रुपया 1 रुपया, पूरे डिब्बे का 1 रुपया। तो भाइयों आप जब सोच सकते हो उस समय की से चक्की चली आ रही है, और
मेरी चक्की कम से कम 3-4 चक्की सड़ के ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। और जो ये दुकान जो देख रहे हो आप, शॉप वगैरह ये चेंजिंग हुई है बाद में, पहले अलग थी। तो काफ़ी सालों का अनुभव तो चलो मेरे को कम ही है, 25 साल का अनुभव है, लेकिन अनुभव के साथ में जो अपन चेंजिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे अनुभव होता है भाइयों। और अनुभव ऐसे नहीं कि अपन एक ही चीज़ पर टिके रहेंगे तो अनुभव नहीं हो पाएगा। अब मैंने इतना सारा काम किया, मैंने आरओ प्लांट लगाया, आइस प्लांट लगाया, है ना। तो मैंने लगाया तो मुझे मालूम चला ना। अब बहुत भाई के आरओ प्लांट भी हो गए, ठीक है। कुछ लॉसेस खाते हैं तभी तो अपन को मालूम होता है कि क्या फ़ायदा होता है। आपको पता नहीं होगा आरओ प्लांट के अंदर मैंने इतनी जानकारी है मुझे मेरे पास, क्योंकि बहुत भाइयों का आरओ प्लांट के अंदर चोकअप होते हैं, मेम्ब्रेन चोकअप होती है। तो मैंने इतनी सारी मतलब जानकारी हासिल की आरओ प्लांट के अंदर टीडीएस क्या होता है, और जो हार्डनेस होती है पानी के अंदर, जो सभी भाइयों के लगभग प्रॉब्लम आती है हार्डनेस की वजह से। आपके घरों में भी दिक्कत आती होगी, जैसे गिलास के ऊपर हल्का वाइट कलर का जम जाता है, नल के वहाँ पर टूटी के ऊपर भी हल्का वाइट जम जाता है, उसको हार्डनेस बोला जाता है। हार्डनेस कई प्रकार के होते हैं, परमानेंटली हार्डनेस होता है, नॉर्मल हार्डनेस भी होता है। इसके ऊपर पूरी सब कुछ जानकारी ली हुई है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ भाइयों। तो कुछ भी होता है, अपन कुछ काम करेंगे तब अपन को एक्सपेरिमेंट होगा। मैंने पार्टनर में क्या काम किया ना, तो मुझे लॉसेस हुआ, नुकसान हुआ, मेरे को बंद करना पड़ा, है ना। तो कुछ अपन उल्टा करते हैं कभी कभी, है ना, तो जी भी दुखता है कि मैंने ये गलत किया। और दूसरा ये भी होता है, चलो मैंने ये किया तो मुझे मालूम चला मैंने ऐसे करता, ये मैंने गलत किया। तो देखो ये भाइयों, आपने से बात करते हुए स्टोन देखो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और भाई लोगों मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, स्टोन के अंदर जो भी है आपके सामने काम हो रहा है। और जो भाई देख रहे हैं वीडियो और जो भी नए हैं उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे इंडिया के अंदर जो और इंडिया से बाहर के जो भी कंट्री के हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं नेपाल के वगैरह से, जापान से। तो जो मैं बोल रहा हूँ भाइयों, आप इस तरह से काम कीजिए टकई का, और आपको है ना 99% आपको फ़ायदा मिलेगा आटे की क्वालिटी से लेकर हर एक चीज़ में। और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट और भी करने जा रहा हूँ जिनके पत्थर भी अच्छे होते हैं और आटा में मिट्टी भी नहीं आती है, फिर भी उनका बड़ा आटा आता है। फिलहाल मैं वर्टिकल चक्की में ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वर्टिकल ज़्यादा है। आड़ी पट चक्कियाँ हमारे राजस्थान के इधर अजमेर वगैरह, इधर जोधपुर वगैरह में ज़्यादा चलती है। बाकी लगभग पूरे इंडिया में दूसरी तरफ चक्की है, लगभग खड़ी चक्की वर्टिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी 18 इंच की, ठीक है। और 20 इंच की भी करते हैं। बहुत जगह मैंने 20 इंच की चक्की देखी है और 20 इंच पर 10 HP की मोटर लगाई हुई रहती है। तो क्या मतलब है 20 इंच की चक्की पर 10 HP की मोटर लगाने से? भाइयों 18 इंच की चक्की पर भी अगर टकई बेस्ट करोगे ना, तो उसकी इतनी ताकत हो जाती है प्रोटेक्शन निकालने की, आपकी 15 HP मोटर पे उसके सामने कुछ नहीं रहेगी। मेरी चक्की मैं चक्की जिस तरह से नाली जब बनाता ना 18 इंच की, उसके सामने 15 HP की मोटर का पावर उसको चाहिए होता, इतना उसका एवरेज होता था। आप खुद देख सकते हो मेरे चैनल पे विजिट करके। तो भाइयों मेन टकई होती है और मेन मोटर होती है। आप चक्कियाँ बड़ी बड़ी लगा के बैठ जाओगे, फिर मोटर को पावर नहीं दे पाओगे, उसको तो अनाज थोड़ी पीसेगा। एवरेज के साथ में पावर भी लगाना होता है। और दूसरा ये, कभी भाइयों ऐसा मत सोचना कि मोटर की बड़ी लगाने से आपको क्या लाइट बिल ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है भाइयों। लाइट बिल कैसे बनता है, मैं लाइट बिल के बारे में बता देता हूँ आपको। लाइट बिल बनने का मुख्य कारण देखो किलोवाट के आधार से होता है। आपका जितना एम्पियर होगा उसके हिसाब से किलोवाट निकलेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी 30 इंच की चक्की है, उसके ऊपर 20 HP की मोटर है। कितने की? 20 HP। और मेरी 18 इंच की चक्की पर 15 HP की मोटर है। अब मेरा कभी 18 की चक्की पे मैं 15 एम्पियर से आगे नहीं ले जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। 15 एम्पियर में आराम से चीज़ें होती है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? मोटर कभी जलेगी नहीं, बिल्कुल कभी जलने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 21 एम्पियर है। अब मैं 15 पे चला रहा हूँ, ठीक है। और गर्म तो होगी नहीं, हीट होगी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और 20 इंच की जो 30 इंच की चक्की है उसके ऊपर 20 HP की मोटर है। 20 HP की मोटर की कैपेसिटी होती है लगभग 30 एम्पियर, 28 से 30 एम्पियर। मैं उसको 15 एम्पियर से 20 एम्पियर चलाता हूँ। कभी ग्राहकी ज़्यादा होती है तो मैं 20 एम्पियर 21 एम्पियर तक ले जाता हूँ, ठीक है ना। बाकी मेरा 25 से ऊपर कभी गई नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती है। तो भाइयों ये सेफ्टी रहती है मोटर को हेवी लगाने से। और जो भी बिजली विभाग के होते हैं ना, मोटर को कभी नहीं देखते। आजकल सब डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, तो मीटर के अंदर सब जो MD सिस्टम आता है, MD
ठीक है। मैक्सिमम जो होता है ना, जो आपने जो लोड चलाया हो वो वहाँ पे शो होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका लोड देखा जाता है कि आपने कितने एचपी की मोटर चलाई है। आप भले मोटर चला के छुपा भी दोगे ना तो वहाँ पे मीटर में एंट्री हो जाती है। जब भी बिजली विभाग चेक करने आएंगे तो आपको डायरेक्ट मीटर देखेंगे, देखते बता देंगे कि आपने कौन कौन से मोटर चलाई है। तो हाँ, अगर 5 मिनट के लिए चलाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटिन्यू 1 घंटा चला लिया आपने एक्स्ट्रा कोई मोटर तो वो उसके मीटर के अंदर ऐड हो जाएगा। जब भी आपकी फ्लाइंग आएगी ना तो आप पकड़े जाओगे। तो भाइयों ये है। बाकी आप मोटरें भले कितनी भी लगाओ, पहले पुराने ज़माने में सिस्टम था जब मीटर डिजिटल नहीं था, उस समय क्या होता था, मोटरें देखी जाती थी, पास में पड़ी हुई होती थी ना मोटर, तो उसका भी चालान बन जाता था। तो अब वो सिस्टम नहीं है भाइयों। हाँ, बना सकते हैं, देखो उनका कुछ कह नहीं सकते अपन, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप सतर्क रहो। और भाइयों देखो मैं बातें भी ज़्यादा कर रहा हूँ आपके सामने और काम भी देखते जाइए आप। देखो स्क्रैप किस तरह से बन रहे हैं और हर वीडियो में मैंने बताए हुए हैं। नए भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ, भाइयों आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी वीडियो के माध्यम से। और बहुत भाई के कमेंट है कि आप स्केल जो मेरा है ना, जो नाली की तिरछाई स्केल के बारे में वीडियो बनाइए। तो भाइयों मैं जल्दी स्केल को पूरा बनाते होगा, कैसे क्या कटिंग करनी सारा कुछ मैं लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको। क्योंकि 2-3 महीने तो मुझे अभी फ्री हूँ मैं, लेकिन फ्री का मतलब ये एक दिन तो छोटा होता है, सर्दी की वजह से दिक्कत आती है। और दूसरा भाइयों, कुछ भाई बोलते हैं हमारे अंदर गाला भर के चल रहा है, मतलब अंदर खींच नहीं रही नाली। तो भाइयों नाली दोनों पत्थर की तिरछे सेम रखो और अगर दाना अंदर नहीं खींच रही है तो आप सिर्फ एक ही काम करो, जो दाना अंदर नहीं खींचने का मतलब ये होता है आपने फिक्स वाले पत्थर की नाली की तिरछे कम कर दी, ठीक है ना। नहीं तो आप करके देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना भाइयों, अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इससे मतलब बता रहा होगा, तो जिनके चक्की अच्छे से चल रही है बढ़िया, वो एक बार ट्राई करो, आप जानबूझ के करो, आप जो फिक्स वाले पत्थर की तिरछाई कम कर दो, फिर देखो आपका दाना अंदर जाता है नहीं जाता, जाएगा ही नहीं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। नहीं तो ट्राई करके देखना, या तो फिक्स वाले की नाले की तिरछाई कम करके देखो या घूमने वाले की ज़्यादा करके देखो, 99% आपका है ना दाना खींचना बंद कम हो जाएगा। अगर आपके घूमने वाले स्टोन की तिरछाई कम है तो चलेगा, फिक्स वाले स्टोन से घूमने वाले पत्थर की नाली की तिरछाई कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आटा हल्का बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सब सारे करके देखा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ भाइयों, क्योंकि बहुत भाई दिक्कत रहती है, मेरे खुद के कई बार हो चुका है, तो मैंने सब कुछ सोल्यूशन निकाला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाइयों दाना आने का मैंने बता दिया, बड़ा आने का आटा रीजन मैंने बताया, ट्रिक फिक्स वाले स्टोन की गहराई कम रखना, और ये सब करोगे आपको तो आपका एवरेज बहुत बढ़ जाएगा भाइयों। और आपको जैसे मेरी शॉप है ना, तो शॉप के पास में मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको कुछ याद आ गई तो आपको, शॉप के पास में मेरा पहले फर्नीचर का था और मेरे मौसी के लड़के थे, वो फर्नीचर का काम करते थे, तो मैं वहीं पे था। और मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूल जाता था, स्कूल आने के बाद जो हमारे मिस्त्री वगैरह थे फर्नीचर के, जो देसी काम होते थे आपको पता है, लकड़ी का जो किवाड़ वगैरह चौखट वगैरह, तो उसकी भी मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है, क्योंकि मैं उनके साथ में उनको कहीं ले जाना छोड़ना होता था, तो मैं काम भी करता था छोटा मोटा। तो जैसे मैं 8 क्लास में पढ़ता था, तो वो जो एक बार क्या हुआ था आपको पता होगा, चौखट जो बनती है ना मेन गेट की, ठीक है, एक तो चौरस बनती है, एक क्रॉस वाली बनती है ना। तो क्रॉस वाली चौखट जो बनती थी ना, जो क्रॉस लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो कारीगर को काफ़ी दिक्कत होती थी, मैं छोटे था काफ़ी, उनको क्रॉस लगाने के लिए कम से कम एक चौखट बनती थी, तो उनको एक दिन से ऊपर लग जाता था। तो मैंने गणित में पढ़ाई की हुई थी, मतलब 8 क्लास का सवाल है, मतलब त्रिभुज जो बनता था, त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात करना। तो मैंने उन कारीगर को बताया कि मैं आपको ये सोल्व करके मैं बता देता हूँ, आपको जो निशान करना होता है ना, कहाँ से लकड़ी को कटिंग करना होता है। तो मैंने उस समय उनको बताया, मैंने त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल के जो कर्ण होता है वो कर्ण का ज्ञात करके मैंने चौखट के सारे निशान किए। तो वो आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिना किसी लकड़ी पे मैंने कुछ रखा हुआ उनको सारा कुछ किया। तो भाइयों हर काम जो पढ़ाई होती है ना, बहुत लाइफ में यूज़ आती है। मैंने पढ़ाई के ही माध्यम से मैंने देखो
3 पाए का स्टूल भी बनाया, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। 5 पाए का भी बना के बताया। जो हमारे कारीगर थे, वो काम करते थे, वो उन्होंने बोला नहीं बहुत पता है, नहीं बनता है, तो मैंने उनको बना के बताया। तो पढ़ाई इतना महत्व रखती है, अपनी लाइफ में यूज़ करो भाइयों। और बहुत भाई सब पढ़ाई करने के बाद भी उनको यूज़ नहीं करते, तो क्या मतलब है पढ़ाई का। और 6-7 क्लास के अंदर जो सवाल आते हैं औसत का, जो लाइफ में इतनी यूज़ आते हैं, आज भी मैं कभी पूछूंगा उसका सवाल आपको भाइयों। वो इतना इजीली सवाल है, लेकिन आप कब सब भूल चुके हो उस चीज़ों को। औसत याद करना, यानी कि मैं आपको एक उदाहरण से मैं आपको सवाल अभी पूछ ही लेता हूँ। जिन भाइयों को अगर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, कोई काम है, ठीक है ना, किसी काम को मैंने आपको सौंपा है कुछ काम करने के लिए, है ना। मैंने 1000 रुपये में आपको काम सौंपा है, ठीक है ना, ये काम आपको करना है। और आपने 8 घंटे के अंदर आपको ये काम करके देना है। तो आपने क्या किया, 5 बंदे लगा दिए उस काम को करने के लिए, है ना। एक बंदे ने 2 घंटा काम किया, एक बंदे ने 5 घंटा काम किया, एक बंदे ने 3 घंटा काम किया, और एक बंदे ने आधा घंटा काम किया, ठीक है। तो अब जो पैसा 1000 रुपये था, ठीक है। अब 1000 रुपये मैंने दिया, तो अब 1000 रुपये इन सबको बांटना है, तो किस तरह से बांट पाएंगे, है ना। तो ये सवाल भाइयों बहुत लाइफ में यूज़ भी आता है कभी कभी। कहाँ पे यूज़ आता है मैं बताऊँ आपको। जैसे लाइट का जो मीटर होता है 100 मीटर होता है। तो अगर 4-5 जने हैं आपके वहाँ पे, तो जैसे एक जने के मान लो 10 यूनिट जले मीटर के अंदर, एक भाई के 200 यूनिट जले, एक भाई के 100 यूनिट जले, है ना। और बिल आ गया 1000 रुपये का या 5000 का, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5000 का बिल आ गया लाइट बिल, है ना। तो अब भाई 100 यूनिट के अलग अलग है, 10 यूनिट के अलग है, तो भाई ये कैसे होगा सवाल का। भाई 10 यूनिट जिसके निकला तो वो तो कम ही पैसा देगा ना। तो ये सारा सिस्टम औसत से निकलता है, ठीक है। औसत का सूत्र लगता है जो कि 6 क्लास में होता है। तो भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ें होती है तो जो भी पढ़ाई, जैसे मैं तो ज़्यादा नहीं की है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, तो पढ़ाई इतना महत्व रखती है। पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हो ये चक्की देखो चालू कर दी गई है। और पहले ही फर्स्ट में देखो एक बार हम आटा वगैरह डाल के जो भी इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है तो वो साफ़ करनी होती है। ये देखो ये साफ्ट है जो मैंने बनवाई हुई है एक्सेल की साफ्ट। भाई उन लोगों सबको बोल रहा हूँ मैं, आपकी पुरानी चक्की है तो ये लगा लो, आपको सारा कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बेरिंग की जगह बुश ठोक के चलाओ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बेरिंग को तरफ देखो ही मत, एक्सेल की साफ्ट बनवाओ और बेरिंग की जगह बुश लगा दो आप, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चक्की में बढ़िया बेरिंग कब यूज़ करना होता है पता है, जब आपकी चक्की बहुत अच्छी हो, है ना। अच्छी यानी कि बहुत हेवी ड्यूटी चक्की हो, उसके अंदर शाफ्टिंग बढ़िया हो, सेटिंग अच्छी हो, तब उसमें बढ़िया बेरिंग चलाओगे तो आपको बेरिंग की लाइफ होगी। आप NBC लगाओ, एस्केप लगाओ, जब आपकी चक्की सेटिंग सही नहीं है तो वो लगाते ही 2 दिन 3 दिन के बाद में उसके अंदर से आवाज़ आएगी, एस्केप के बेरिंग के अंदर से भी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको सजेशन देता हूँ, जो नॉर्मल लोकल चक्की हैं उनके अंदर लोकल बेरिंग ही डालो और शाफ्टिंग बढ़िया वाली डालो, क्योंकि शाफ्टिंग मेन चक्की में समस्या आती है कट लग जाने से। शाफ्टिंग के कट लगती है तो वो चक्की आउट भी हो जाती है, आटा भी बड़ा आता है और पत्थर वापस चिपक जाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, ये सारी समस्या होती है। तो भाइयों मैंने आपके सामने ये थोड़ा सा मैंने निकाला है आटा डाल के। अब देखो ये जौ वगैरह का थोड़ा सा आटा मैं दिखा के बता रहा हूँ। फर्स्ट है भाइयों, और आपको पता है इसमें स्पेशल मकई के स्टोन है। मकई के स्टोन के स्पेशल स्टोन के अंदर आटा कभी गेहूँ का बारीक नहीं आता, कभी नहीं आता। फिर भी आप देख सकते हो, मैं ये जॉब पीस के बता रहा हूँ आपको। ये देखो गाला कितना स्पीड से जाला, देख सकते हो, ये पहला ही है, जबकि जो फर्स्ट होता है उसके अंदर बड़ा आ सकता है। फिर भी देखो मेरे अंदर ये इसमें बारीक आएगा, और 1 दिन के बाद में एकदम मेरे जैसा आएगा भाई। 1 दिन छोड़ो, आप 2 घंटे बाद ही हो जाएगा कि एवरेज ही बढ़ जाएगा और बारीक भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो भाइयों, मैं आटे की क्वालिटी बता देता हूँ, एकदम बारीक है। और हल्की जो पॉलिश आनी चाहिए वो पॉलिश नहीं है। थोड़ी देर चलेगा तो पॉलिश भी आ जाएगी, क्योंकि ये स्टोन मकई के लिए स्पेशल है, इसलिए इसमें पॉलिश कम आ रही है। जिस थोड़ी देर चलेंगे तो पटरी पे जो होती है हल्की पॉलिश और आ जाएगी, तो उससे बारीक हो जाएगा। तो भाइयों
कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और अगला वीडियो इसी चक्की का मैंने तैयार किया हुआ है, उसमें कुछ चेंजिंग की हुई है मैंने टकई के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान रह रहे हैं कि आटा बड़ा आता है, तो उनके लिए मैं जल्द से जल्द समस्या का समाधान करूँगा, जड़ से करूँगा।